दोस्तों आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 लेकर आए हैं, जिसमें पहले का क्वेश्चन देखिए। तो निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है क्या, तब हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले वही समझेंगे और बुक के अब हटाते हैं। तो यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r प्राप्त होती है कि a बराबर bq प्लस r, जहां 0 से बड़ा r बराबर r से बड़ा b होता है, जहां a को भाज्य कहते हैं और b को भाजक कहते हैं और q को भागफल कहते हैं तथा r को शेषफल कहते हैं। अतः भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भाज्य, भागफल और शेषफल क्या होता है। तो और समझने के लिए देखिए, यहाँ पे a को हम लोग भाज्य कहते हैं, b को भाजक कहते हैं और q को भागफल कहते हैं और r को शेषफल कहते हैं। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। a को हम लोग भाज्य कहते हैं, b को हम लोग भाजक कहते हैं और q को भागफल और r को शेषफल। तो अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहल का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो पहल का क्वेश्चन देख तो दोस्तों पहल का क्वेश्चन है कि 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो बुक को अब हटाते हैं और देखते हैं कॉपी पर। तो पहल का क्वेश्चन यही है कि 135 और 225। तो हल करते हैं, यानी 225 बड़ा 135। तो बनाते हैं इसको। तो इसको अब भाग देते हैं, यानी 225 में 135 से भाग देना है। तो इसको देते हैं 135 में 225 से। तो कितना से लग गया, तो ये लगेगा 1 से। तो यहाँ हो जाएगा 135। तो घटा देंगे इसको, तो घट कर आएगा 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये कटकुट हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे b, इसको बोलेंगे a, इसको बोलेंगे q और इसको बोलेंगे r। तो इसको सूत्र पर बैठा देंगे। तो चरण 1, तो चरण 1 में लिखेंगे कि a बराबर bq प्लस r। तो a कौन है, a है 225। तो 225 बराबर b कौन है, तो b है 135 और q कौन है, तो q है 1 गुने 1 प्लस r कौन है, तो r 90 है। तो 90, जहाँ लिखेंगे कि जहाँ r बराबर r नॉट इक्वल टू 0, यानी शेषफल बराबर अभी नहीं आया है, हमको लाना है शेषफल 0। तो अभी नहीं आया है। तो अब चरण 2 में देखेंगे, चरण 2। तो अब इसको ऐसे कर देंगे, भाग देंगे, तो ये उतरेगा 135। तो एक कितना से लगेगा, तो ये लगेगा 1 से, यहाँ 90। तो घटा देंगे तो ये बच जाएगा 45। तो इसको बोलेंगे b, इसको बोलेंगे a, इसको बोलेंगे q, इसको बोलेंगे r। तो चरण 2 में लिखेंगे a कौन है, तो a है 135 बराबर b कौन है, तो b है 90 गुने एक कौन है, q कौन है, तो q है 1 प्लस r कितना है, तो r है 45। तो ये भी 0 बराबर में 0 नहीं आया। तो लिख देंगे कि जहाँ r नॉट इक्वल टू 0। अब चरण 3 में देखेंगे, चरण 3 बराबर। तो चरण 3 में देखेंगे, तो इसको भी भाग देते हैं,
यहाँ 90 उतार देंगे तो ये लग जाएगा 2 से 45 दूनी 90, तो एक कट गया, शेषफल आ गया हमारा 0। तो इसको बोलेंगे B, इसको बोलेंगे A, इसको बोलेंगे Q, इसको बोलेंगे R। तो A हमारा है 90 बराबर B कौन है, तो B है 45 और गुने Q कौन है, तो Q है 2, तो 2 प्लस R कौन है, तो R 0। तो हमारा शेषफल जो आ गया वो 0 आ गया, शेषफल आ गया वो 0 आ गया। तो हमको लाना था R बराबर 0, तो आ गया। तो अब हम लिखेंगे कि चूँकि शेषफल 0 प्राप्त हो गया और इस चरण का भाजक 45 है। अतः 135 और 225 का मसा यानी HCF बराबर 45 है। तो यही हो गया आंसर। तो दोस्तों अब हम प्रश्न 2 देखेंगे क्या कहता है। तो दूसरा का प्रश्न है 196 और 38,220 का, इसको भी HCF ज्ञात करेंगे। तो अब हम बुक को हटाते हैं और देखते हैं कॉपी पर इसको बनाते हैं कैसे बनता है। तो दोस्तों अब हम कॉपी पर लिख लिए प्रश्न और इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हल लिखेंगे और हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हल कर रहे हैं कैसे हल होता है। तो देखिए ये है 196 और 38,220। तो 196 से बड़ा है 38,220, तो यहाँ पे लिख देंगे कि 38,220 बड़ा है 196 से। तो हमें 38,220 में 196 से भाग देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 196 भागा 38,220। तो 38,220 में 196 से भाग देना है तो ये लग जाएगा 195 से। तो 195 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 38,220। तो ये पूरा हो जाएगा 0। तो देखिए समझने के लिए एक ठो है। तो देखिए 196 बोलते हैं बी को बोलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं भाजक, और इसको बोलते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग भाज्य, और इसको बोलते हैं भागफल जिसको बोलते हैं क्यू, और जिसको बोलते हैं शेषफल, और ये उसको बोलते हैं हम लोग आर। तो बी बोलते हैं 196 के, और 38,220 को बोलते हैं ए, और 195 को क्यू, और 0 को आर। तो अब हम इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सूत्र पर बैठा देंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो सूत्र होता है वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो एक का जो मान होगा वो हो गया 38,220 बराबर बी का जो मान होगा वो हो गया 196, और क्यू का जो मान होगा 195 गुने 195, और प्लस है तो प्लस, और आर का जो मान हो गया 0। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो होता है वो
r बराबर 0 जब आ जाता है तब हम लोग हल करना छोड़ देते हैं। तो जब r बराबर 0 आ गया तब हम हल करना इसको छोड़ देंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि चूँकि शेषफल 0 प्राप्त हो गया और इस चरण का भाजक कितना है 196 है। 196 है भाजक, जिसको HCF बोलते हैं, जिसको जो HCF आया उसको बोलते हैं भाजक। तो आ गया 196। तो लिखेंगे कि अतः 196 और 38,220 का मसा यानी HCF बराबर 196 है। तो यही हो गया उत्तर दूसरा का प्रश्न के। अब हम लोग तीसरा का प्रश्न देखेंगे क्या कहता है। तो अब तीसरा का प्रश्न देखिए। तो तीसरा का प्रश्न है 867 और 255। तो इसको भी हम HCF ज्ञात करेंगे। तो अब बुक को हटाते हैं और देखते हैं कॉपी पे। तो कॉपी पे प्रश्न लिख लिए और इसको अब हल करते हैं। तो हल लिखते हैं और देखिए यहाँ क्वेश्चन कहता है कि 867 और 255। तो 867 है बड़ा 255 से, तो इसको लिख लेंगे कि 867 बड़ा है 255 से। तो इसको भाग देंगे 255 में 867 से। तो 255 में 867 से भाग देंगे। तो इसको कितना से लगाएंगे। तो देखिए इसको पहले हम लोग 3 से लगाएंगे तो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 15 के 5 हाथ में 1 और 5 15 1 हसीलिया 16 के 6 हाथ में 1 और 3 दूनी के 6 6 1 हासिल था 7। तो अब इसको घटा देंगे। तो घटाएंगे 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 7 गया 1। तो ये इतना हो गया। तो समझेंगे देखिए यहाँ पे। तो इसको बोलेंगे b यानी इसको बोलेंगे भाजक, तो इसको बोलेंगे b और इसको बोलेंगे भाज्य, तो इसको a बोलेंगे और इसको बोलेंगे भागफल यानी इसको q कहते हैं और जो शेषफल बचता है उसको r कहते हैं। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सूत्र पर बैठा देंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो सूत्र होता है वो होता है a बराबर BQ प्लस r। तो a के जो मान होगा वो हो गया 867 बराबर b का जो मान हो गया 255 और q का जो मान हो गया वो 3, तो गुने 3 प्लस है तो प्लस, और r का जो मान हो गया वो हो गया 102। तो जब हम लोग के r बराबर 0 जब तक नहीं आए तब तक हम इस प्रश्न को हल करना न छोड़ें। तो यहाँ पे लिखेंगे कि r नॉट इक्वल टू 0 यानी r बराबर 0 नहीं आया है। तो देखिए अब आगे इसको करते हैं। तो ये चरण 1 था, चरण 1 देखें और चरण 2 देखेंगे। अब चरण 2 तो 2 देखिए चरण क्या कहता है आगे। तो इसको भी भाग देंगे 255 से। तो ये लग जाएगा 2 से लगाएंगे इसको तो 2 दूनी के 4 और 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 और 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2। तो इसको भी घटा देंगे। तो 5 में से 4 गया 1 और 5 में से 0 गया 5 और 2 के 2 तो ख़त्म हो गया। तो इसको भी बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे B और इसको बोलेंगे A और इसको बोलेंगे Q और इसको बोलेंगे R। तो
दूसरा का चरण देखेंगे तो ए कौन था 255, तो 255 बराबर बी कौन है 102, तो 102 लिख देंगे और गुने क्यू कौन था तो 2 प्लस आर कौन है तो आर है कॉमन, और तो हमको इस बार भी नहीं आया आर बराबर 0, तो इस बार भी वैसे लिख देंगे कि आर नॉट इक्वल टू 0। अब चरण 3 में देखेंगे क्या कहता है, तो चरण 3 देखेंगे तो इसको भी और आगे हल करेंगे, तो हल करेंगे आगे तो 102 तो एक कितना से लग जाएगा 51 दूनी 102 हो जाता है, 2 से लग जाएगा, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 और 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10, तो ये आ गया आर बराबर 0। तो इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे क्यू, इसको बोलेंगे आर। तो तीसरा का चरण में देखिए ये कौन है 102 बराबर बी कौन है तो बी है 51 गुने क्यू कौन है तो क्यू है 2 प्लस आर कितना है तो आर है 0, तो आ गया आर बराबर हमें 0 प्राप्त हो गया। तब इस प्रश्न को हल इतना ही करेंगे तो हमें आ गया आर बराबर 0। तो इसमें लिखेंगे कि चूँकि यहाँ पे लिखेंगे चूँकि शेषफल शेषफल 0 प्राप्त हो गया और इस चरण का भाजक कितना आ गया, इस चरण का भाजक जो आया वो 51 आ गया, 51 है। तो अतः 867 और 255 का मसा यानी HCF कितना आ गया, इसको बोलते हैं HCF। तो HCF आ गया हमको 51, तो इसको इतना ही आंसर हो गया 51। अब हम प्रश्न दूसरा देखेंगे। तो दोस्तों अब हम प्रश्न वाली 1.1 के दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। तो दूसरा का क्वेश्चन देखिए कि दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इस प्रश्न के हल करेंगे तो देखिए इस बुक को अब हटाते हैं। तो दोस्तों अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो मान लेते हैं कि लिखेंगे माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। दोस्तों हम मान लिए कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, और जो ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तो b हम लोग मान लेंगे b कितना, देखिए इसमें इस प्रश्न में देखिए जो b का जो संख्या है वो 6 है। देखिए इस प्रश्न का जो सबसे ज़्यादा उसका संख्या देखिए 6 है, तो b मान लेंगे हम लोग 6, b बराबर 6 और r बराबर देखिए बुक में तो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 देखिए 1 3 5 जो है इस शेषफल है। तो r बराबर हम लोग मान लेंगे 0 1 2 3 4
5। तो अब हम चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सूत्र से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो सूत्र होता है वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो चरण 1 में लिखेंगे, चरण 1 तो हम मान लेंगे कि जब r बराबर 0 मान लेते हैं, r बराबर 0 मान लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 6, b का जो मान है वो कितना है 6 है, तो 6q प्लस r का जो मान माने हैं वो 0 है, तो बराबर में आ जाएगा 6q। इसी तरह से अब चरण 2 देखेंगे, चरण 2 अब हम मान लेते हैं जब r बराबर 1 ले लेते हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा 6q प्लस 1 r के जगह पर 1 रखें। और चरण 3 में देखिए, चरण 3 जब मान लेते हैं r बराबर 2 मान लेते हैं तो ये हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 2। चरण 4 में मान लेते हैं, चरण 4 जब r बराबर 3 ले लेते हैं तो आ जाएगा a बराबर 6q प्लस 3। चरण 5 में देखिए, जब r बराबर 4 ले लेते हैं तो आ जाएगा a बराबर 6q प्लस 4। अब चरण 6 देखिए, चरण 6 जब हम ले लेते हैं r बराबर 5 लेते हैं तो आ जाएगा a बराबर 6q प्लस 5। तो हमें ज़रूरत है विषम पूर्णांक के, यहाँ बुक में कहता है कि विषम पूर्णांक चुने। तो देखिए ये जो है 6q, यहाँ पे देखिए 6q 6q प्लस 2, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4। ये धनात्मक, ये जो है ये धनात्मक सम पूर्णांक है। 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 ये धनात्मक सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। हमें ज़रूरत है विषम पूर्णांक के। तो देखेंगे इसमें बच गया कौन कौन, तो इसमें बच गया जबकि 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5। तो हमें मिल गया, यह है जो विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हमें ज़रूरत था धनात्मक विषम पूर्णांक। तो दूसरा प्रश्न का यही उत्तर है।